आज से 8-9 साल पहले हलीउल्लाह वाले जगह जगह सभाएं करके कहते थे हिंदू धर्म की शक्तियों में ताकत नहीं होती, उनकी ठटरी और गठरी बांधने के लिए दरबार लगाते हैं। हमारे सनातनियों को कहीं दूसरे मजहब में ना जाना पड़े, अपने ही बजरंगबली किसी से कम नहीं है, इसीलिए दरबार लगाया जाता है। हमारे हिंदुओं को तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, और हम ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हमारे चक्कर में बेटा यदि तुमने 10-15 दिन पढ़ लिया तो यहां आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं है। पर वापस होना कठिन हो जाएगा, कट्टर सनातनी हो जाओगे। तो हम ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। बोलो सीताराम। तो बताओ अब दरबार लगाना गलत है क्या? हिंदुओं के लिए दरबार लगाना चाहिए या हिंदुओं को चादर चढ़ाने छोड़ देना चाहिए? है? बोलो बोलो बोलो। या फादर के पास छोड़ दे? है ना, अपने ही बजरंगबली कम है क्या? एक बात हम हैदराबाद के मंच से ललकार कर कह रहे हैं, अपनी दम पर नहीं। 9 साल की आयु से हम गुरुजी के चरणों में हैं। हमको 20 साल हो गया यात्रा करते करते। कोई हमारे बारे में कुछ कहता रहे वो बात अलग है, क्योंकि हमने उनकी दुकानें बंद कर दी तो स्वाभाविक है उनका पेट खराब होगा। पर हम अपने गुरु की विद्या के बल पर, बालाजी ने जो हमें विद्या दी है सनातनियों के लिए, उस विद्या के बल पर हम इतना कह सकते, हिंदू धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के संत के चमत्कार की ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। ये हम अभिमान में नहीं, बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। यदि आएगा तो पेंट गीला करके भेजा जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को भी मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन हम किसी की बेइज्जती करने या किसी की प्राइवेसी ओपन करने हमको भगवान ने विद्या नहीं दी है। ये जो सिद्धि दी है हिंदुओं का, मनुष्यों का, मानवों का भला करने के लिए दी है, हमें उसी में लगाना है। तो जो हमें पता लगेगा वो हम बता देंगे, नहीं लगेगा तो कौन सा हमने तुमसे कर्जा ले लिया। हाँ, नहीं बता पाएंगे तो कौन सा हमने तुम्हारा कर्जा ले लिया। अपनी ठटरी बढ़ाओ, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। बोलो सीताराम। अरे बोलो साधु जी, साधु जी। तो अब बताओ दरबार लगाना बेकार है? हनुमान चालीसा पढ़वाना अंधविश्वास है? बालाजी से जोड़ना अंधविश्वास है? सामूहिक अर्जी लाल रंग के कपड़ा में नारियल में बंधवाना अंधविश्वास है? धाम की पेशी करना अंधविश्वास है? नेगेटिव ऊर्जा दूर करवा के पॉजिटिव विचार की बातें करना अंधविश्वास है? यदि ये सब अंधविश्वास है तो भारत में जितनी भी जिन जिन मजहबों की पूजा हो रही वो सब अंधविश्वास। बोलो गलत कह रहे क्या? बोलो बोलो बोलो। तो हैदराबाद का कौन कौन सनातनी दरबारों में भटकना नहीं चाहता है? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो लाहौर वाले हैं क्या? कौन कौन जीवन भर के लिए बजरंगबली की भक्ति की कृपा का महसूस करना चाहता है? कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का
अनुभव करना चाहता, सपने में बंदर बनकर कोई आए, स्वप्न में आए, तुम्हें कोई सिद्ध दिखे, महात्मा दिखे, ऐसा महसूस कौन कौन करना चाहता है? पक्का या कच्चा? जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे, बिगड़ तो नहीं जाओगे, हमारी बात मानोगे? कितनी? 3 बातें माननी है। कितनी? जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, लड़ाई के काम आएंगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के आदमी हैं भैया, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मुंह में आता सो कह देते हैं। हमारे चक्कर में मत पढ़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, जिन्होंने हम पर कृपा की और हमारी आंखों के देखते जिन्होंने लाखों लोगों की विपदा संभाली, जीवन को बनाया, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, न भगवान बनाने की कोशिश करना। हम तो भैया जितने दिन के हैं, तुम लोगों की सेवा, बालाजी की सेवा। और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश क्षेत्र में गरीबी बहुत है, उन आदिवासी गरीब बेटियों के विवाह और कैंसर हॉस्पिटल की सेवा के लिए भगवान ने हमें भेजा है और सनातनियों को जगाने के लिए भेजा है। भैया जितने दिन के हैं, क्योंकि मुसीबतें ज्यादा हैं, पर हम जब तक जिएंगे शेर की तरह ही जिएंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना मुड़ेंगे। लेकिन एक बात हम हैदराबाद की भक्ति देखकर कहना चाह रहे, जो जहां जहां खड़े, दीवालों पर खड़े, बाहर खड़े, वहां मैदान में खड़े, बाहर सबसे लास्ट में, वहां ऊपर बाउंड्री पर चढ़ गए, हिंदुओं, हम जब तक तुम लोगों की अर्जी बालाजी के चरणों में नहीं लगा देंगे, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हम जब तक तुम्हें बालाजी से नहीं वो जोड़ देंगे, हम तब तक तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। तुम हमसे मिल नहीं पाए, नाराज होके तुम घर जाओगे, बेटा टीवी तो देखोगे, हम टीवी में आ जाएंगे। तुम हमको टीवी में बंद कर दोगे, न्यूज तो देखोगे, अपन तो न्यूज में आते। तुम वहां भी बंद कर दोगे, बेटा मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम वहां बंद कर दोगे, बेटा रील तो चलाओगे ही चलाओगे, हम वहां आ जाएंगे। तुम वहां भी नहीं देखोगे, तुम अपने शहर हैदराबाद में तो रहोगे, हम फिर से हैदराबाद आ जाएंगे। तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, हिंदुत्व के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, बालाजी की भक्ति के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, बेटा सोओगे तो हम सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे जय बालाजी की, जय बालाजी की। तो पहली बात, हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देना। जब समय मिले तब धाम पर आकर के जाओ। हम वचन दे करके कहते हैं, लौट कर तुम्हें जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर बागेश्वर धाम की। इन बातों को सुनकर अब बालाजी की भक्ति, बालाजी से जुड़ने को कौन कौन तैयार है? तो घर पर जपना ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। किसी ने दुकान बांध दी हो, मकान बांध दिया हो, व्यापार बांध दिया हो, तंत्र मंत्र कर दिया हो, बाधा कर दी हो, काला रंग का कपड़ा लेना, 5 लौंग लेना, बालाजी का ध्यान करना, एक मंत्र बोल देना, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा।
उसे द्वार पर टांग देना और बागेश्वर धाम आकर हमसे कवच ले लेना। जाओ, कोई भी दुनिया की तंत्र मंत्र विद्या तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। और अभी हम बागेश्वर धाम पर 29 जुलाई को अष्टवीरों की शिला की स्थापना कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक हमारे हिंदुओं का और लव जिहाद की बेटियों का ब्रेन वॉश वशीकरण ना कर पाए। उनके लिए बहुत बड़ा उपाय वो 29 जुलाई को अष्टवीरों की शिला स्थापना कर रहे हैं। बोलो बागेश्वर धाम की। अब आज का दरबार हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से बैठे, हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है, थक जाते हैं। कन्या विवाह में कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। मार्च में है, अभी नहीं है। हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेश जाना चाहते हैं क्या? बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। जाओ, तुम्हारे घर बालाजी आ जाएं। 2 सूचनाएं हम दें। हमारी यहां अफवाह उड़ा दी थी, हम वो पहले ही साफ कर देते हैं कि पास के नाम पर पास बेचे कुछ लोगों ने नकली बना बना करके। धाम समिति या यहाँ की समिति पूर्णतया निःशुल्क है, ऐसे व्यक्ति को कोई रुपया पैसा ना देना। और हम किसी के भी घर जाने पर, मिलने पर कोई रुपया पैसा नहीं लेते हैं। इस बार हमने यहाँ नियम लिया, हम किसी के घर ही नहीं जाएंगे। जिनको आना है हमारे घर आओ, जहाँ हम रुके हैं वहीं आओ। नहीं तो लोग बदनाम कर देते, बाबा को ये दे दिया वो दे दिया, मिलता कुछ है नहीं है। मिल जाए तो ही ठीक है, बाहर में गया कैंसर अस्पताल बन जाएगा, कन्या विवाह मिलता है नहीं, बदनामी इतनी हो जाती है। तो हमने सोच लिया हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हम जहाँ रहेंगे तुम वहीं आओ, तो वहीं आ जाओ, वहीं आशीर्वाद दे देंगे। और नहीं आना है तो तुम अपने घर रहो, हम अपने घर पड़े हैं। जय बजरंगबली की। तो ये साफ साफ बता दे रहे हैं, कल के दिन कोई कहे तो पहले ही मुंह पे हम कह देते हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा बालाजी के दर्शन करोगे हमारे? तो मैं हम एक बहुत अच्छे हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। जय श्री राम। वहीं से हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो। हमको यही बताते हैं सब। झोली में रहते, लोगों को लगता है झोली में रुपया रहता है, हम बालाजी रखते हैं। हाँ, और यही हमको बताते हैं, जो अर्जी लगाते हैं ना, हम यही बताते हैं। और ये हमारे दादाजी के समय का ये है वाईफाई। आ गया ये वाईफाई है दादाजी के समय का। और टावर लगा हुआ है धाम पे। हाँ, और सुनो, जब यहाँ आना वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमें बताने में दिक्कत नहीं है बेटा। और हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई है। हम करने नहीं बैठे, लेकिन तुम खुजली करोगे बेटा तो छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, फिर बाद में वीडियो डिलीट नहीं होता है कि तुम फांसी लगाओ। और तीसरी बात, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। ये तो टेलर था, पिक्चर देखो। दोनों हाथ जोड़ लो। अब हम अर्जी दरबार शुरू कर रहे हैं, लेट हो रहे हैं। जिनको बुलाया जाए वही आएंगे, बीच में कोई नहीं उठेगा। अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बताएंगे। पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। आपके बोलने के पहले पर्चे पर लिख दिया जाएगा आपने क्या प्रश्न किया, उसका उत्तर क्या है। यही साक्षात बालाजी की कृपा है। आपको सही लगे तो स्वीकार करना, गलत लगे तो तुरंत टोक देना, हम उसका जवाब दे देंगे। और उसी के साथ में पर्चा लेकर मंगल की पेशी में धाम आना, भभूति वहां से लेके खिसक जाना। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई संदेह नियम में? बात पूरी समझ आ गई? दोनों हाथ जोड़ो। राम। ओ
बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। अपने अपने कुल देवी देवता बालाजी को प्रणाम करो कि बालाजी महाराज की दिव्य सेना और सन्यासी बाबा की दिव्य सेना यहाँ प्रकट हो। आगे हाँ, हमको एक खबर मिली अभी अभी, श्री शेषावतार भास्कर पूज्य श्री आचार्य चरण पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान जी के परम कृपा भाज्य समता की विग्रह का जो देव स्थान दिव्य लोक को स्थापित किया गया है, ऐसे आचार्य चरण पूज्य श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी महाराज आज इस कथा के मध्य में यहां पर पधार रहे हैं। दरबार के मध्य में जोरदार ताली बजा करके बस ठीक है, बाकी बटकों को वहीं विराजमान करा दो। अब आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। पीछे आवाज आ रही है, थोड़ा पीछे तेज कर दो। सीताराम साधु जी, सीताराम। सबसे लास्ट में सबकी अर्जी, नारियल की अर्जी और ऊपरी बाधा की अर्जी आज लगाई जाएगी सबसे लास्ट में।